जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी और भगवान श्री राम के प्यारे माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी से पुनः आग्रह है, विनती है इन निज देवों से कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरित्र मानस की कथा सुनने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर पधारें। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी इस कथा का रसास्वादन लें। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, इसलिए हम माता अंजनी के लाल को लंबी आयु, दीर्घ आयु का चाहते हैं कि उनकी दीर्घ आयु हो, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो सदा भगवान श्री राम के अनन्य अनन्य भक्त बने रहें और हम पर भी इतनी कृपा करें कि वो हमें भी थोड़ी सी राम भक्ति दे ताकि हमारा भी जीवन सुधर जाए, हमारा भी कल्याण हो। हम उनसे आग्रह करते हैं, जितने भी श्रोतागण इस कथा को सुनेंगे उनकी भी हम प्रभु से यह विनती करते हैं, हनुमान जी से, कि वो जब भी समय मिले भगवान से, श्री रामचंद्र जी से मिले, जानकी माता से मिले, तो वो हमारी भी उनके पास हाजिरी लगाएं, हमारा भी जीवन सुधारें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल की कथा में हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के बालपन की कथा आपको बताई थी। उसके बाद विश्वामित्र जी उनको लेकर चले गए, उन्होंने यज्ञ किया, रास्ते में फिर वो वहाँ से चल दिए और रास्ते में उन्होंने गौतम नारी मिली, अहिल्या जी, जो कि पत्थर की बनी हुई थी, जिनको श्राप दिया हुआ था। तो उनके भगवान श्री राम के चरण जब उनको पड़े लगे तो वह नारी रूप में आ गई। आज हम उसके आगे की कथा, मास परायण 7वां विश्राम के बाद की कथा हम आपको आज सुनाएंगे। चौपाई है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। राम। अगली चौपाई है, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देव नहीं पाए, हर्षि चले मुनि ब्रंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। राम। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुदासम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। राम। अगली चौपाई है, गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरें सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। राम। दोहा है, सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग और वन
जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। राम, यहाँ जो हम आपको दोहा बता रहे हैं उसके बाद 4 चौपाई आती है। हर दोहे के बाद 4 चौपाई आती है, फिर दोहा आता है। राम कथा में पूरी जितनी भी हमने श्री राम कथा जो पढ़ी है उसमें ऐसा ही है। दोहे के बाद 4 चौपाई आएगी, फिर दोहा आएगा, बीच में सोरठा आ जाता है, छंद आ जाता है। तो चौपाई है अगली। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लो भाई। चारू बजारू विचित्र अबारी, मणि में विधि जनु सौकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। राम, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल बस्तुले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राम, मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ जितेरे। पुर नर नारी सुबग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। राम, अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। राम, दोहा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नान भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राम, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट माघद भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गे रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। राम, सुर सचिव से नप बहु तेरे, नरप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। राम, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे हूँ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हेर सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। राम, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं
मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, राम दोहा है, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राम कीन्ह प्रणाम उच्चरण धरि माथा दीन ही असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। राम कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा विश्वामित्र नरपहि बैठारा। तहीं अवसर आए दो भाई गह रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। राम श्याम गोर मृदु बयस किशोरा लोचन सुगध विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर्ण वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। राम भय सब सुखी देख ही दो भ्राता। बारी बिलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयों विदेहु विधेयु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। राम यहां पर बता रहे हैं कि जनक जी ने जब राम जी को देखा तो वो अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठे। दोहा है, प्रेम मगन मनु जानिक नरपु करी विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। राम कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय बेस धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। राम सहज विराग रूप मनु मोरा तखित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सतभाऊ कहूं नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। राम इन्हीं बिलोकत अति न अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। कह मुनि बिहिस कहे हूँ नृपनी का बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। राम ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी
मन मुस्काहि रामु सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम दोहा है, रामु लखनु दऊ बंधुबर, रूपशील बलधाम, मख राखे हूं सबु साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राम मुनि तव चरण देख ही कह राऊं, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊं, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। राम चौपाई, अगली चौपाई है, इन्हें के प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहूं, ब्रह्म जीव इव सजव सनेहूं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राम पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलकत गात उर अधिक उछाऊ, मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलेऊं लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। राम सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासु ले दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयों राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। राम दोहा है, ऋषिय संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्रामु, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामू। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। राम लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय ही देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, राम नाथ लखनु पुरु देखन चहिही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहिही, जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। राम सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति,
कसन राम तुम्ह राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। राम। दोहा है, जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। राम। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। राम। पीत बसन परिकर कटिम भाथा, चारु चाप सरसोहत हाता, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। राम। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसीरु लोचन, बदन मयंक तापत्र मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। राम। कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चित ही चोरी मनु जनु लेही, चितवनी चारु भ्रकटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। राम। दोहा है, रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नखसिक सुंदर बंधु दऊ, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। राम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरभासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हो। राम। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हों ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोख नहीं लागी, निरख ही राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। राम। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्हें कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनती नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। राम।
विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिकट भेष पुख पंच पुरारी, अपर देव अस कौन आई, यह छवि सखी पट तरी जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। राम। दोहा है, ब्यह किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुखधाम, अंग अंग पर वारही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। राम। कहूँ सखी अस को तनुधारी, सो न मोह यह रूप निहारी, कहूँ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु से आनी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। राम। ए दो दशरथ के ढोठा, बाल मराल नहीं के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। राम। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाऊ के मद को चूर करने वाले और सुखी खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्य जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। राम। गोर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। राम। दोहा है, विप्र काजु करि बंधु दऊ, मग मुनि भदु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सब सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुई। राम। देखी राम छवि कऊ एक कही, जोगु जान कही ये बरु अरही, जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परि हरि हठी करहि विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। राम। कौं कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनुराव न तजहीं, विधि बस हटी अविवेक ही भजहीं। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। राम। कौं कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता, तो जान कहि मिली बरु एहूं, नाहिन आल यहाँ संदेहूं। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है।
जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवहि ऐ नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। राम दुआ है, नाहिते हम कहूँ सनुहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ने हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हो। राम बोली अपर कहूँ सखिनी का, ऐहि बिहा अति हित सब ही का। कौं कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरे ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। राम सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी इन कह कौं कौं अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगु अहि। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। राम परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रीति पर ही न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। राम जेहि बिरंचि रचिसिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही होऊं कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसने ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ हम अपने निज देवों से भी आज प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और आज की जो कथा का आनंद उन्होंने लिया है उसको बड़े ही प्रसन्न होकर अपने मन में दोहराएं। हम अपने निज देवों से आज्ञा चाहते हैं कि वे अपने निज धाम जाएं और अपने निज कार्य करें और हम पर सदा कृपा बरसाते रहें, भक्ति बरसाते रहें। अब हम अपने लड्डू गोपाल को भी सुलाएंगे, इनका भी शयन का समय हो चुका है। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, उनको हम पुनः एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान राम में उनकी ऐसे ही आसक्ति बनी रहे और हमारा भी उनके द्वारा उद्धार होता रहे। वह जब भी भगवान राम को मिले तो हम जो कथा गा रहे हैं और जो कथा को सुन रहे हैं सबका कल्याण कराएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।